और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर भी रुक कर लेंगे, जो आपको बताते चलें कि इस वक्त की ये बड़ी खबर भोपाल से ही जुड़ी हुई सौरभ शर्मा केस में ये बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल सौरभ शर्मा केस में ये बड़ा अपडेट, ईडी के बाद आयकर विभाग अब सौरभ शर्मा से पूछताछ कर सकता है। तो आपको बता दें कि सौरभ और दोनों सहयोगियों से अब पूछताछ होगी। सौरभ और दोनों सहयोगियों से अब पूरे मामले पर और भी गहनता से पूछताछ की जाएगी। तो आयकर विभाग रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगा। तो आपको बताते चलें कि सौरभ शर्मा मामले से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट, सौरभ शर्मा केस में ये बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल अब न सिर्फ सौरभ शर्मा बल्कि दोनों उसके सहयोगियों से ईडी के बाद अब आयकर विभाग की टीम भी कड़ी पूछताछ करेगी। रिमांड पर लेकर उनसे कड़ी पूछताछ की जाएगी। तो आपको बताते चलें कि आयकर विभाग की रिमांड पर अब सौरभ शर्मा और उसके दोनों सहयोगी रहने वाले हैं, जहां आयकर विभाग की टीम तीनों से ही कड़ी पूछताछ करेगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शबाना लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। शबाना, सौरभ शर्मा केस एक बहुचर्चित केस अब बन चुका है, चूंकि लगभग 1 माह से ज्यादा का वक्त अब इस केस को बीतने को आ चुका है और अब ऐसे में सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी तो लगभग काफी समय पहले हो चुकी है, लेकिन अभी भी पूछताछ की जा रही है। अलग अलग जो जांच एजेंसियां हैं, जो टीमें हैं, सौरभ शर्मा से पूछताछ कर रही हैं। क्या संभावना है आने वाले समय में कोई बड़े खुलासे की? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि राजधानी भोपाल के एक जंगल में मिले कार में गैस और गोल्ड और कैश मामले में अब नए नए अपडेट्स जो है वो सामने आ रहे हैं। आप देखेंगे लोकायुक्त ने जिस तरीके से सौरभ शर्मा की 41 दिन बाद गिरफ्तारी की थी, हालांकि सौरभ शर्मा की तरफ से ये बयान जारी किया गया था उनके वकील के द्वारा कि ये गिरफ्तारी नहीं है, हम कोर्ट में पेश होने आए थे, हमने कोर्ट से समय मांगा था, जिसके बाद जो है लोकायुक्त की टीम ने हमें रास्ते से उठा लिया। आप देखेंगे लोकायुक्त ने जो है अपने रिमांड पर लिया था कोर्ट से पूछने के बाद, लेकिन लोकायुक्त जो है कोई भी खुलासे नहीं करवा पाया, जिसके बाद जो है कोर्ट ने सौरभ शर्मा और उसके दोनों साथी चेतन और शरद को जो है जेल भेज दिया था और जेल में ही ईडी ने परमिशन मांगी थी कोर्ट से कि हमको पूछताछ का समय दिया जाए। हालांकि कोर्ट ने इस पूरे मामले में जो है ईडी को परमिशन दी और लगातार सौरभ शर्मा उसके सहयोगी से लगातार पूछताछ जो है जेल के अंदर चल रही थी। अब ईडी की पूछताछ में भी बताया जा रहा है कि कोई बड़े खुलासे अभी तक नहीं हुए हैं। अब इस मामले में जो है आयकर विभाग जो है कोर्ट पहुंच सकता है, कोर्ट से अनुमति मांग सकता है कि हमें सौरभ शर्मा और उसके सहयोगी से पूछताछ करने दी जाए। आप देखेंगे जैसे ही जेल का समय खत्म होगा 17 तारीख के बाद जो है आयकर विभाग जो है कोर्ट में पत्र लगा सकता, आवेदन लगा सकता और समय मांग सकता पूछताछ के लिए। लेकिन देखने वाली बात है तीनों एजेंसियां जब पूछताछ कर लेंगी तो क्या कुछ खुलासे होते हैं। फिलहाल अभी ऐसे कोई पुख्ता खुलासे नहीं हो पाए, लेकिन आप देखेंगे इस मामले में जिस तरीके से सौरभ शर्मा के बैंक अकाउंट और उनके सहयोगियों के बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुए थे, अभी तक जो है दोनों ही जांच एजेंसियां उन लोगों से पूछताछ करने नहीं पहुंची है। ये अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है। आयकर की बात की जाए तो अभी आयकर विभाग अपनी तरीके से पूछताछ करेगा कि पहले कोर्ट में अनुमति मांगेगा, जिसके बाद पूछताछ करेगा। हालांकि देखने वाली बात होगी इस मामले में तीनों एजेंसियां जब पूछताछ कर लेंगी तो क्या कुछ खुलासे होते हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल, यानी कि अभी भी कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। अलग अलग जांच एजेंसियां सौरभ शर्मा और उसके दोनों सहयोगियों से पूछताछ कर रही हैं और ऐसे में आयकर विभाग की टीम जब पूछताछ करेगी तो देखने वाली बात होगी क्या कुछ बड़े खुलासे होंगे। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने